हर टाइम गोली चलते ही रहता है और यहाँ के सड़क पर गाड़ियों के जगह गोली चलता है क्योंकि लोग छोटे छोटे बात पे एक दूसरे को ठोक देता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर डाकू मुच्छड़ सिंह आ जाता है। डर के मारे सब वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी एक गिलहरी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये साला खरगोश उससे नहीं डरता है। नहीं डरता। तो डाकू मुच्छड़ सिंह उसके पास जाता है तो खरगोश भी धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों स्लो मोशन में भिड़ जाता है। अब देख तू। लेकिन खरगोश को भूख लग जाता है तो गाजर चबाने लगता, तो मुच्छड़ सिंह उसको डराने लगता है। वरना तेरे को डर नहीं लगता। अब देख तू। लेकिन खरगोश वहाँ से भागकर 7 शूटर गन ले आता है तो डाकू 8 शूटर गन दिखाता है। फिर खरगोश 9 शूटर तो मुच्छड़ 10 शूटर गन दिखा देता है। अरे साला। फिर खरगोश मटर शूटर गन से इसको खाने कुत्ते। फिर भाग जाता है, पर आगे मुच्छड़ सिंह इसको रोक लेता है और इसको नचाने लगता है। पर साला बेवकूफ डाकू ही नाचने लगता है और नाचते नाचते इसको गटर में गिरा देता है। खत्म। ये कुत्ता गोल्ड का सूप पीता है तो इसका दांत गोल्ड जैसा बन जाता है। यहाँ के कुत्ते नदी में सोने का मछली पकड़ता है गजब। और पहाड़ के आखिरी हिस्से में भी सोना ढूंढता है, लेकिन पहाड़ नीचे गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी साला यहाँ के सारे कुत्ते सब बस सोना ही ढूंढते रहता है, पहाड़ों पे पानी छिड़क कर और पहाड़ों को तोड़कर। लेकिन एक कुत्ते को सोना ढूंढने के लिए कहीं भी जमीन ही नहीं मिलता है क्योंकि दूसरा कोई पहले से कब्जा कर लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे। परंतु किस्मत ने अपने आप ही जमीन दिला दिया। फिर ये जाके सोना ढूंढने लगता है पर नीचे टपक जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है। तभी डॉक्टर आके इसको चेक करता है पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। हेलो। लेकिन अचानक से साला फिर से सोना ढूंढने चला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इसके नसीब में कंकड़ लिखा था। दरअसल अचानक से सोने का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या? इसलिए सब अमीर बनने के लिए सोना ढूंढता है। ये अमीर ज्यादा पैसे में आग लगा के सुट्टा जलाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन पहले बाबूलाल बहुत गरीब था, अपने थूक से जूता चिपका कर बेचता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारे के पर्स में जाले लग गए थे। बाबूलाल के घर में केवल आखिरी बेड का टुकड़ा बचा था। ये भगवान क्या जुल्म है। बाबूलाल के महबूबा ने जैसे ही ब्रेड लाया तभी वहाँ नंगा पुंगा मजनू आ गया। मजनू ठंड में ठिठुर रहा था। हाँ भैया। बाबूलाल ने इसे घर में बुलाया और ब्रेड के आखिरी टुकड़े को तीनों ने मिल बांट कर खाया। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। मजनू वहाँ से गया और अपने भाइयों को लेकर आया। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। मजनू ने छेद से देखा तो बाबूलाल और उसकी महबूबा घोड़े बेचकर सो रहे थे। मौके का फायदा देखकर सभी चमड़े से जूता चप्पल बनाने लगे। ये भाई साहब तो दांत से कील ठोक रहे हैं। जब सुबह होती है तो बाबूलाल कमरे में एंट्री करता है और जूते देखकर बहुत खुश होता है। पैसा ही पैसा होगा। सभी जूते को महारानी थुलथुली खरीद लेती है।